नमस्ते जी। आइए मैं सुखदेव शास्त्री आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 32वें सूक्त का 21वां मंत्र। ओम भूरिदाह्यसि श्रुता पुरुत्राशूरवृत्रहन् आनो भजस्व राधसी। हे सूर महाबलवान प्रभु, हे वृत्रहन अज्ञान नाशक परमेश्वर, ही निश्चय आप पुरुत्रा भूरिदा सर्वत्र बहुत देने वाले, श्रुतः असि सुने गए हो। न हमें राधसी धन का आ भजस्व सब ओर से भागी बनाओ। तो कहा गया मंत्र में, हे अज्ञान नाशक महापराक्रमी प्रभु, वेदादि सच्च शास्त्र और इनके ज्ञाता महानुभाव महात्मा लोग आपको सदा बहुत देने वाला बता रहे हैं। महात्मा लोग महादानी और बहुत देने वाला बता रहे हैं। यह निश्चित है कि जो पदार्थ आपने हमें दिए हैं और दे रहे हैं वे अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, अनंत हैं। हम याचक हैं, आप महादानी हैं, अतएव हम आपसे वर मांगते हैं कि भगवान आप हमें धन दो, बल दो, आयु दो, सुबुद्धि दो, शांति दो, सुख दो और मुक्ति दो। सात प्रार्थनाएं इस मंत्र में की गई हैं। कहा गया कि प्रभु आप महाक्रमी हो, महादानी हो, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता हो, आपको हम बारंबार नमन करते हैं। और महाविद्वान महानुभाव विद्वान लोग आपको जो है बहुत देने वाला बताते हैं। आपके पास देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपको बहुत देने वाला बताते हैं। तो आप जो कुछ हमें दे रहे हैं, दिया हुआ है आपने, वह अनंत है। कहा इसकी भी कोई सीमा नहीं कि कितने हों, जो आप हमें दान कर रहे हो वो भी सब अनंत हैं। तो हम याचक प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं हे प्रभु हम आपसे वर मांग रहे हैं बारंबार कि हमें क्या दो, हमें धन दो, हमें बल दो। पहली बात धन, दूसरी बात धन नहीं, पहली बात धन, दूसरी बात बल, तीसरी आयु, चौथी सुबुद्धि, पांचवी शांति, छठवां सुख और सातवां मुक्ति। हमें मुक्ति प्राप्त कराइए। तो ये प्रार्थनाएं इसमें की गई हैं कि प्रभु हम खूब धनवान बने। जैसे कि वेद में कहा गया है, वयम श्याम पतयो रहीनाम, हम खूब धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। हमें बल दो, शारीरिक क्षमता दो, ताकि हम इस बल का सदुपयोग करते हुए निर्बल को प्राण दे सकें, निर्बल को बचा सकें, निर्बल की सहायता कर सकें। इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का बल हमें प्राप्त करो। हमें आयु दो, ताकि हम लंबी आयु जी करके श्रेष्ठ कर्म करते हुए संसार के हित में अपना जीवन कुछ लगा सकें। इसलिए हमें आयु भी लंबी दो, ताकि मैं संसार में कुछ नेक कर्म कर सकूं। तो इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है। सुबुद्धि दो और बुद्धि का दान दो, शुद्ध बुद्धि, सद्बुद्धि दो। वेदों का ज्ञान हमारे अंदर भर दीजिए, ताकि मैं उसको फिर कहीं और जा करके बिखेर सकूं। जहाँ अज्ञानता है वहाँ अज्ञानता का नाश करने में तत्पर रह सकूं। तो इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई कि आप हमें सुबुद्धि दीजिए, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि बल से ही मनुष्य जो है
अपने जीवन के श्रेष्ठतम व्यवहार को प्राप्त कर सकता है। बुद्धि के आधार पर हम अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विकास बुद्धि दो और शांति दो। जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसमें जो है हमें शांति हो। जितना भी अब तक दिया आपने उसमें हमें शांति मिले। ऐसा न हो कि हमारा मन विचलित हो और ये डामाडोल हो जाए। इसलिए मन जो है शांत होना चाहिए। जिस प्रकार से ठहरा हुआ गंगा का जल शांत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो है हमारी भी एकाग्र बुद्धि हो और मन शांत हो। और सुख दो। और जब इस प्रकार से सारी बातें मिलेंगी तो उससे सुख भी प्राप्त होगा। और अंतोगता बात कही कि मुक्ति दो, यानी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इस जीवन मरण के बंधन से छूट करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इतना सामर्थ्य, इतने शक्ति हमारे शरीर बलों में दो, भुजाओं में दो कि हम अपने जीवन को खूब शक्तिशाली बना करके इस समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें। तो इसलिए इसमें प्रार्थना की गई कि प्रभु हमें धन दो, बल दो, आयु दो, सुबुद्धि दो, शांति दो, सुख दो और मुक्ति प्राप्त कराओ, मुक्ति दो। तो इस प्रकार से ये 7 प्रार्थनाएं हैं। इन पर हम चल करके, इन पर अपने जीवन को ढाल करके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो निवेदन करूँगा कि हम इस मंत्र से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, कल्याणमय, धनमय, बलमय, आयुमय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। जब तक ये जीवन है तब तक इस जीवन को सही मार्ग पर लगाते हुए अपने कार्य को गति देने का प्रयत्न करें। यही हमारी इस मंत्र का सार है। और इस मंत्र के सार को हम यहाँ पर समझते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।